2025 वार्षिकांक। क्वेश्चन नंबर वन है, किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया था। देवी अहिल्याबाई होलकर। 2 मई 2025 को उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य में खुद को पूर्ण साक्षरता राज्य घोषित किया गया है? गोवा को। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राजभाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल का नाम क्या है? भारत जैन। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? त्राल वन्यजीव अभयारण्य। भारत सरकार ने जनगणना 2027 में जातिगत जनगणना भी शामिल होगी। कितने चरण में आयोजित होगी? 2 चरण में। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत GDP का वृद्धि का अनुमान है? 6.5। रिजर्व बैंक द्वारा GDP का अनुमान लगाया गया है 6.5। भारत के पहले क्वेश्चन नंबर 7, भारत के पहले मानवयुक्त गहरे समुद्र मिशन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 और 3। भारत 2026 द्वारा पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन DOM का प्रमुख घटक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है, असम और मेघालय सरकार ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई शुरू की है? कुल्सी नदी पर 55 मेगावाट जल विद्युत परियोजना की शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासती जिलों में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च का निर्माण किया है, किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका दोनों कथन सही होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 में थीम स्वस्थ शुरुआत आश्चर्यजनक व्यक्ति भविष्य मातृ नवजात शिशु स्वास्थ्य केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई करना है। इस दिवस में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा उपलक्ष्य में किया गया 7 अप्रैल को मनाया जाता है और 1948 में इसकी स्थापना हुई थी WHO की। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? संदीप आर्य। क्वेश्चन नंबर 13, किस बैंक ने भारत में शहरी बुनियादी ढांचे उन्नत करने के लिए $10 अरब तक निवेश करने की घोषणा की है? एशियाई विकास बैंक। एशिया विकास बैंक ने $10 अरब निवेश करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य की 2 आर्द्रभूमि खिंचन और मीनार आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल की घोषणा की है? राजस्थान के द्वारा। भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ की राजधानी बन गई है? बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 16, इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप से जारी की गई है? एवी लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011 से 12 में गरीबी दर 27.1 से घटकर हो गई है 5.3 हो गई है गरीबी दर। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय रिजर्व बैंक ने NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई-कॉमर्स बन गई है? फ्लिपकार्ट। क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा में विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, ईरान में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय पेय फेनी का भौगोलिक जिया टैग मिला है? गोवा को। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की द्रौपदी मुर्मू की ADC नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी बन गई है? लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? पंजाब सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 24 है, गुजरात ने गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर M सतीश कुमार।
क्वेश्चन नंबर 25, बिहार सरकार के वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांग पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1100 रुपया। क्वेश्चन नंबर 26, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 27, किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है? असम सरकार ने 50% की आरक्षण की घोषणा की है ओबीसी के लिए। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान के पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया है? सबसे बड़ा ऋणदाता जर्मनी है। क्वेश्चन नंबर 29, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 में कौन सा कथन सही है? केवल एक। 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता, महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को अपनी कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व यूनेस्को के किस भारतीय शहरों को क्रिएटिव सिटी का अग्रस्थान में नामित किया है? लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की पहली मूल्यवान कंपनी बन गई है? एनवीडिया। माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है एनवीडिया। इजराइल में अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया गया है? ऑपरेशन राइजिंग लाइन। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रिटिश ने जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ब्लेज मेट्रोवेली। क्वेश्चन नंबर 34, संयुक्त राष्ट्र महासभा वर्ष 2026 में कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? कौन सा वर्ष? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस। क्वेश्चन नंबर 35, सतत विकास लक्ष्य 2025 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 99वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 36, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन है? आइसलैंड है। लैंगिक अंतराल में प्रथम स्थान पर आइसलैंड है। भारत के किस देश के बीच उलान बटोर में नोमडिक एलिफेंट 2025 संस्करण हुआ है? मंगोलिया में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38, अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु का ठिकाना पर हमला किया है? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। क्वेश्चन नंबर 39, IPL मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 40, किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट के सबसे महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम से शामिल किया है? महेंद्र सिंह धोनी को। क्वेश्चन नंबर 41, किस भारतीय निशानेबाज को म्यूनिख में आयोजित ISF वर्ल्ड कप 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा स्वर्ण पदक जीता है? सुरुचि सिंह। किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज के टेस्ट मैच के दोनों पारियों में शतक लगाया है? ऋषभ पंत ने लगाया है। क्वेश्चन नंबर 43, ICC टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? दक्षिण अफ्रीका ने। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय जो दिल्ली स्टार्टअप महाकुंभ दूसरे संस्करण का प्रमुख है? एग्रीटेक। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। एग्रीटेक, बायोलॉजी, हेल्थ टेक और AI डीप टेक, साइबर सुरक्षा। फ्रेंच ओपन। क्वेश्चन नंबर 45, फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज। फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने। IPL का खिताब जीता था बेंगलुरु ने। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड में किसने जीता है? ओपल सुचाता चुआंगसरी। क्वेश्चन नंबर 48, किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सोनू सूद को। क्वेश्चन नंबर 49, किस राज्य ने जल संकट की समस्या निपटने के लिए वंदे गंगा जल अभियान शुरू की है? राजस्थान ने। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजीव मेमानी। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजीव मेमानी। प्रैक्टिस सेट 2। क्वेश्चन नंबर 1, किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरा चरण शुरुआत की गई है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 2, भारत सरकार किस अभियान के तहत जैन औषधि केंद्र में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है? सेवा से सीखें। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य में प्रस्तावित 100 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय समुदाय विरोध के बाद एशियाई बैंक ने 434.25 मिलियन डॉलर ऋण वापस ले लिया है?
असम के काबी आंगलोंग में। क्वेश्चन नंबर 4, जापान के किस शहर में प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ इको टाउन विकसित करने का घोषणा की है? किताकियोसु। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय संचार मंत्रालय डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना का निर्माण किस नीति ने की शुरुआत की है? ध्रुव नीति। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य में होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित किया गया है? दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी पुर्गी भाषा में किस भारत को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिली है? डोगरी को। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग किया है? इनकीनेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की किस अनुच्छेद के तहत शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनिमय 2025 की शुरुआत की गई है? अनुच्छेद 240 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीति आयोग की एमएसएमई प्रतिस्पर्धा रणनीति के बारे में विचार करें। आंसर M12। भारत में एमएसएमई का जीडीपी का प्रयोग 30% से अधिक हो गया है। रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण की डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन सिफारिश की गई है। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्वदेशी नागरिकों की आत्मा सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है? असम सरकार ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस विक्रम सौर ऊर्जा का परियोजना का उद्घाटन किया है? पटना के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, वेब शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में कथनों विचार करें। वेब शिखर सम्मेलन यह जीडीपी की संरचनात्मक अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। भारत ने संरचनात्मक तकनीकी संस्था की स्थापना की। 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने के लिए शिक्षा गुणवत्ता का सुधार के लिए गैर सरकारी संगठन के साथ समझौता किया है? तेलंगाना ने। किस व्यक्ति ने भारत को G20 शेर्पा के पद से इस्तीफा दे दिया है? अमिताभ कांत ने G20 के शेर्पा से इस्तीफा दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस जगह पर एयर इंडिया विमान बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और 241 लोग मारे गए? अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 17, गूगल ने एशियाई प्रशांत क्षेत्र का पहला सूखा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में भारत किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है? मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी राज्य शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म नगर पालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय बन गया है? मध्य प्रदेश। डाउन टू अर्थ मैगनीज और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर है? आंध्र प्रदेश। बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाना निर्मित इंजन किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया गया है? गिनी साम्राज्य को। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस राज्य सरकार ने 2025-30 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश राज्य को। सरकारी ई मार्केट लैब्स के प्रथम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश ने। केंद्र सरकार की उल्लास। क्वेश्चन नंबर 24 है, केंद्र सरकार के उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बीच आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 25, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है? गंगा नदी पर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में
कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर है? मेघालय। ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है? ड्रोन हमला से। क्वेश्चन नंबर 28, संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्ष 2026 से 27 में कार्यकाल के बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लताविया ने किस देश को IUCN के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है? अंगोला को। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर शहर को प्राप्त हुआ सैन फ्रांसिस्को। क्वेश्चन नंबर 30, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों में नागरिकों की अमेरिका के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है? 12। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। क्वेश्चन नंबर 30 है, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिक की अमेरिका पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है? 12 पर। किस देश में HIV रोगियों में 500 वृद्धि दर राष्ट्रीय सार्वजनिक आपातकाल की सिफारिश की गई है? फिलीपींस के द्वारा। अनुच्छेद आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के मालदीव के साथ पर्यटन संबंधी संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है? कैटरीना कैफ को। क्वेश्चन नंबर 33, ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान किस ऑपरेशन को चलाया है? ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 चलाया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस देश में 200 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोसोन पोया उत्सव मनाया गया है? श्रीलंका के द्वारा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? IIT दिल्ली को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2026 में भारतीय संस्थान के शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक योग्य रहने योग्य किसे घोषित किया गया है? कोपेनहेगन को। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 10वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस देश ने वैज्ञानिकों नई मॉन रडार प्रणाली विकसित की है? चीन के द्वारा। उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया था? कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 40, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 में आयोजित किया गया है? रोमानिया के द्वारा। राज्य विधेयक पर राज्यपालों की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित पर विचार करें। आंसर होगा केवल 2। यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। अस्वीकृति तभी स्वीकार है जब भौतिक परिवर्तन किया गया हो। पटना पायरेट्स किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग में संन्यास लेने की घोषणा की है? प्रदीप नरवाल। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है? डी गुकेश। क्वेश्चन नंबर 44, 13वें ICC महिला वनडे कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलाकर संयुक्त रूप से करेंगे? श्रीलंका करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, ओलंपिक खेलों से संबंधित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर होगा डी। ओलंपिक खेलों की आखिरी बार वर्ष 1900 में भारत में खेला गया है। गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर 46 है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में प्रमुख प्रावधानों पर विचार करें। केवल दो गलत है इसमें और बाकी सही है। सरकारी संपत्ति पर वक्फ संशोधन परिस्थिति घोषित किया जा सकता है? नहीं, गलत है ये। क्वेश्चन नंबर 47 में है, हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना
फिर उगना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। पार्वती तिर्की को दिया गया है। पार्वती तिर्की को फिर उगना हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 48, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े पोर्टल लॉन्च किया है, उम्मीद पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 49, आईआईटी संस्थान उच्च शिक्षा समावेश बढ़ाने के लिए SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विदेश से PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है, IIT दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 50, केंद्र राष्ट्रीय प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? नैरोबी में धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया है। धन्यवाद।